नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल में। अब आज हम देखेंगे 12th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरे को अधिकतर बच्चों में लगता है कि उनका डाउट रहता है। और अगर ये आपको कुछ अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक करना। देखो भाई, क्या है, पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक से उठाएंगे। डायरेक्ट टॉपिक बताता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूं, फिर देखना आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो भाई, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम कहें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, पहली बात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये पता होना चाहिए। फिर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर अब मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो है विद्युत बल बटा आवेश, बोलो फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा, वैसे ज्यादा अधिकतर मैं क्या हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई, अब देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्यू नॉट होता है। ठीक है, ये तो आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, मतलब आपको ये निकालना है इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले टॉपिक में। तो अब क्या करते हैं, इसमें चाहिए क्या क्या आपको, फोर्स चाहिए और क्या चाहिए, Q0 चाहिए। अब फोर्स क्या है मैंने बता दिया, फोर्स क्या है यहाँ पे कूलम्ब फोर्स होता है ये, ठीक है, और चार्ज क्या है, परीक्षण आवेश होता है। अब इन दोनों चीजों को देखते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो देखो पहले अगर मान लो आपको दो चार्ज दे रखे हैं, कूलम्ब फोर्स क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है ना 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, उसी तरीके का होता है। यहाँ पे क्या होता है Q1 और यहाँ पे क्या होता है Q2, दो चार्ज होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस मान लिया R है। तो क्या होता है कूलम्ब फोर्स इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट मतलब गुणनफल के क्या होता है समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो इनको कंबाइंड रूप से क्या लिख देते हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, F प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आता है इक्वल, और एक कांस्टेंट आता है उसको K से लिखते हैं, और Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है K का मान कितना होता है, K का मान अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, K का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, जो बल की बात करूंगा मैं इस वाले बल की बात करूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मतलब ये जो बल आएगा वो यहाँ दो आवेशों के बीच का बल आएगा। ठीक है, हम देखते हैं। फिर उसके बाद में आता है परीक्षण आवेश, यहाँ पे आएगा परीक्षण आवेश। परीक्षण का मतलब ही है टेस्ट चार्ज, मतलब समझ रहे हो, आवेश मतलब टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन मतलब दिशा को बताएगा। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्या होता है मिनिमम होता है, बोले तो बहुत कम होता है, बोले तो न्यूनतम होता है। ठीक है भाई, इसका मान कैसा होता है, न्यूनतम होता है और बहुत कम होता है, सॉरी न्यूनतम बोले तो मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। वो क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इस Q0 चार्ज को लेके आ जाएंगे, और अगर आपको उनको देखना है कि इस चार्ज के कारण मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या कहेंगे, इस पे कैसा चार्ज होता है प्लस, प्लस इसके तरफ जाएगा और प्लस प्लस को क्या करेगा रिपल करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ जाएगी डायरेक्शन आ जाएगी। ऐसे अगर यहाँ पे माइनस Q चार्ज होगा, ध्यान समझते रहना, अभी देखो नहीं काम आएगा जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो माइनस Q चार्ज होगा। अब इसके यहाँ पे क्या चार्ज होता है प्लस का Q0, अपन को इसके कारण क्या चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके तरफ जाएंगे, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है अट्रैक्ट। ये तो कूलम्ब फोर्स में आपको पता ही होगा, प्लस प्लस हमेशा क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल, और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट। ठीक है भाई, अब देखो ये और अगर कोई आपसे पूछे कि परीक्षण आवेश का मान ही मतलब न्यूनतम बोले तो मिनिमम ही क्यों होता है, मैं अगर एक एग्जांपल दूं, देखो ये मिनिमम इसलिए होता है, जैसे मान लो आपको टेस्ट करने के लिए बोला जाए कि भाई आपकी मम्मी ने मान लो खीर बनाई है, ठीक है, आपके फूफा जी आए हैं, ठीक है, आपसे बोला बेटा चेक कर ले मीठा वगैरह चावल वगैरह ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, मान लो कटोरा ले लिया और भर लिया उसमें और दे दमादम खाते गए, तो जितनी खीर है उससे कम हो जाएगी, आपका फूफा जी तो भूखा मर जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका काम ओनली फॉर क्या है, बस टेस्ट करना। टेस्ट करने से मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना, जैसे ही डायरेक्शन बताएगा इसका काम खत्म। अगर इसका ये चार्ज का मान थोड़ा मैक्सिमम होगा मतलब ज्यादा होगा, तो क्या करेगा, ये खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा,
ठीक है। तो वो जो भी अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये मिनिमम होता है, याद रखना परीक्षण आवेश क्या होता है, मिनिमम। और मैंने बताया कूलम्ब फोर्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों चीज यहाँ काम आएगी। और ये Q0 का मान बोला, यहाँ पे क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है, Q0, और कैसा होता है, प्लस, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। उससे पहले एक बात हो रही है, यहाँ पे क्या लिख रखा है, विद्युत द्विध्रुव। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। देखो तो देखो दोस्तों, अब क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये एक दो चार्ज होते हैं, एक प्लस का क्यू, एक माइनस का क्यू, दो अपोजिट चार्ज मतलब विपरीत चार्ज, और कितनी दूरी पर रखे हैं, 2a डिस्टेंस। मैं मानता हूं a भी मान सकते हो, d भी मान सकते हो, लेकिन 2a मान रहा हूं। अब ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आसानी रहेगी 2a मान के, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2a, और एक प्लस और एक क्या होता है, माइनस। इस बने युग्म को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इस पेयर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, एक पे प्लस का क्यू चार्ज, एक पे माइनस का क्यू चार्ज। इसको बिंदु ए रख लेंगे, इसको बी रखेंगे। तो अब जो निकाल लेना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण निकालेंगे। तो इसके कारण निकालने से पहले एक बार आपको किसके कारण निकालनी पड़ेगी, प्लस के कारण, एक बार किसके कारण, माइनस के कारण। तो एक चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, वो हम एक टॉपिक में पढ़ते हैं। देखो क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण मान लो यहाँ पे कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा है, और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस है, वो क्या है, दूरी क्या है, r है। और यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया हमने P। अब हमें यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या चाहिए, E चाहिए, मतलब E वेक्टर चाहिए। अब मैंने बोला विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि। और सदिश राशि होती है, इसकी दिशा पता होनी चाहिए। दिशा पता होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या है, प्लस का क्यू, और मैंने बताया परीक्षण आवेश, अभी बताया परीक्षण आवेश का काम क्या है, दिशा बताना। तो दिशा बताएगा साहब जी, क्या करेगा, प्लस का Q0 है, प्लस का Q0 इसके तरफ जाएगा, प्लस प्लस क्या करता है, एक दूसरे को भगाएगा। तो भगाएगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन आ गई। अब अपन को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब एक चार्ज का निकाल के बता रहा हूँ। फिर दोनों चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, प्लस का क्यू और माइनस क्यू, दोनों कारण निकालेंगे, ठीक है। पहले एक प्लस के कारण देख लो, फिर क्या होता है, इस प्लस के कारण देखेंगे तो यहां से और यहां तक दूरी कितनी है, r है। तो आपको पता है कूलम्ब फोर्स क्या आएगा, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मान लो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलम्ब फोर्स क्या आएगा, k q नॉट अपॉन में r स्क्वायर। ये समझ में नहीं आया तो देखो, मैंने अभी बताया F इक्वल टू क्या होता है, q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। देखो q1 की जगह क्या आ रहा है, प्लस का q, q2 की जगह क्या आ रहा है, Q0। तो मैं लिखा ना q और Q0, प्लस होता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, बटे में क्या है, आर स्क्वायर। तो क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, आर कैप, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो ई का मान आ गया, मतलब एफ का मान आ गया, बटे में, अब देखो बटे में क्या है, क्यू नोट, ठीक है, बटे में क्यू नोट। अब आपको पता है इसके बटे में अगर एक रख दूं तो ये पलट के गुना हो जाएगा, ऐसे के क्यू नोट बटे में आर स्क्वायर। तो पलटेंगे इसको, क्या आएगा, 1 अपॉन में Q0 से Q0 कट गया, तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये ना लगाओ तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि P, यहां मान लेना A और यहाँ है P, तो A से P की ओर, A to P, ये आपको डायरेक्शन बता सकते हो, या फिर वेक्टर कैप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं, ये जो चीज सारी मैंने अब तक बताई, 3 टॉपिक बताए, विद्युत बल, और क्या बताया, आवेश, और क्या बताया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये सारी चीजें अभी काम आएगी इस टॉपिक में, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ठीक है भाई, अब समझ में आएगा। तो अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष क्या होता है, ये वाला अक्ष, और इक्वेटोरियल बोले तो एक्सिस पॉइंट ये, इक्वेटोरियल पॉइंट ये, बोले अक्ष पर ये, निरक्ष पर ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अक्ष पर निकालते हैं। अक्ष क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बोला ये अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे माइनस का क्यू मान लिया, प्लस का क्यू माइनस क्यू जो भी मान सकते हो, माइनस का क्यू और यहाँ पे प्लस का क्यू, ठीक है। और यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, 2 है। यही तो बना था द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट क्या है, O है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, B है, ठीक है। अब इसके कारण आपको क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, और एक्सिस पॉइंट पे चाहिए, मतलब कि इस लाइन पे कहीं पे भी, ये मान लो मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने मान लिया R है, क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस R, ठीक है। इसको बढ़ाया मैंने थोड़ा ऐसे, तो ये डिस्टेंस क्या है, R। यहां बिंदु मान लिया मैंने P, ठीक है।
अब एक बात समझना, थोड़ा सा ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू। अब जब एक चार्ज के कारण निकाली थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने क्या बताया था, E इज इक्वल टू निकला था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जब यहाँ पे क्या था प्लस था, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन ये क्या थी, ये डिस्टेंस थी जहां पे हमें, मतलब दूरी थी जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब मैं बोलता हूं इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब P बिंदु पे चाहिए तो आपको A और P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। भाई A और P के बीच की दूरी का हमें डायरेक्ट अभी डायग्राम के हिसाब से नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि मूल बिंदु से P तक की दूरी कितनी है, आर है। समझ में आया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे 2a दूरी है, तो ये इसकी आधी जो होगी वो क्या a होगी कि नहीं होगी बताओ, इसलिए मैंने इसको 2a माना था पहले। तो a और a हो गया, सही है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को p बिंदु पे चाहिए माइनस q के कारण, तो अपन को ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये कितनी है r, और ये कितनी है a, दिख रहा है क्या है a, तो r प्लस में a। तो मैं यहां से और यहां तक डिस्टेंस बोलूं तो क्या r प्लस a होगी कि नहीं होगी बताओ, सही है। समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। आगे देखो, अब मैं कह रहा हूं प्लस क्यू के कारण, देख रहा इसके कारण, तो यहां से और यहां तक की दूरी देखो पूरा कितना है आर, और इतना घटा दूं तो क्या ये बच जाएगा, है कि नहीं। देखो आर पूरा इसमें से घट गया तो क्या आ जाएगा, आर माइनस का ए, आर माइनस का ए, ठीक है। समझना, रटना मत, ठीक है। तो क्या होगा, मैं बोलना चाह रहा हूं ये पूरा अगर 7 सेंटीमीटर है, मैंने बोल दिया ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस का 2 बराबर 5। तो वही तो मैंने क्या है, ये पूरा तो क्या है आर, ये क्या है ए, तो आर माइनस ए कर दूंगा तो आर माइनस ए बच जाएगा ये, ठीक है। हाँ आगे देखो, फिर क्या करना है, अब आपको चाहिए पी बिंदु पर डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के। मैं बोल रहा हूं भाई, मान लो आपके घर में एक पापा और एक आपका भाई, ठीक है, 2 है। अब क्या कर रहे हो, आपको इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब ये मान के चल लो आप डर निकालना है। अब आप पापा से कितना डरते हो और अपने भाई से कितना डरते हो, और आप उस लाइन के ही पास में कहीं पे बैठे हो, तो क्या होगा, पहले आपको पापा से डर निकालना है, फिर आप अपने भाई से डर निकालोगे, तो दोनों के कारण जो डर आएगा उनको जोड़ दोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। समझ में आई बात। अब हम यही देखना चाह रहे हैं कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई, और एक खास बात और है, हमने डिस्टेंस क्यों बताई है, क्यों निकाली है, कि आपका पापा आपसे कितनी दूर खड़ा है या आपका भाई आपसे कितनी दूर खड़ा है, तो इसके हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल ली। अब इसके डायरेक्शन निकाल लेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आगे देखो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा हूं, आपको क्या करना है, इसकी डायरेक्शन निकालने, मतलब पहले एक बार देखो प्लस क्यू के माइनस क्यू के कारण डायरेक्शन क्या होगी, अपना वही ब्रह्मास्त्र क्या लिखा है अपन को, Q0 चार्ज, वो Q0 चार्ज यहां रखना है, रख दिया साहब जी। और इस पे चार्ज कैसा होता है प्लस, उसको किसकी तरफ लेके भागेंगे, माइनस की तरफ, माइनस और ये क्या है प्लस, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है आकर्षित अट्रैक्ट होता है। तो मैंने ये डायरेक्शन ऐसे बना दी, ठीक है। और ये ए बिंदु पर है तो मैंने लिख दिया, मान लो ए लिख दिया, ठीक है, ए डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन आ गई। अब प्लस का Q0 है, इसके कारण देखते हैं, तो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस प्रतिकर्षित करेगा तो ऐसे जाएगा, रिपल करेगा तो ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया अपना ई बी, सही है, ई बी आया, ई बी वेक्टर, वेक्टर बोले सदिश राशि, इसलिए बोले वेक्टर क्वांटिटी, मैंने डायरेक्शन लिख दी। अब एक बात सुन लो, अब आपको क्या करना है, अब माइनस क्यू के कारण निकालना है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, ई ए वेक्टर इज इक्वल टू कितनी आया, ई ए वेक्टर। मैंने बोला ई ए पे चार्ज क्या है माइनस का, तो अपने अभी मैंने बताया ई इज इक्वल टू हमने निकाला था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब कि के लिख दिया, के क्यू क्या था, जिस जो चार्ज था उसमें प्लस था, इसमें क्या है माइनस, तो लिखा हमने माइनस का क्यू बटे में आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस वो दूरी जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर मैं पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा और किसके कारण, माइनस क्यू कारण, तो ये दूरी कितनी है बता दिया मैंने, कितना है आर प्लस का ए का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। अगर इसकी डायरेक्शन लिखना चाहें, क्योंकि वेक्टर लगाया तो डायरेक्शन लिख दो, डायरेक्शन लिखना चाहें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, तो मतलब पी से ए की ओर, पी टू ए ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्शन लिख दिया P टू A। अब ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई बी वेक्टर बराबर, बताओ ऐसे लिखोगे, के लिखा और प्लस का क्यू बटे में, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, मतलब पी बिंदु तक कितनी है, आर माइनस ए का
स्क्वायर, सही है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ई बी की डायरेक्शन कहां से है, मतलब ऐसे लिख सकते हो बी से पी की ओर या ए से पी की ओर, तो चलो शॉर्टकट में लिख रहा हूं बी टू पी, ठीक है, बी से पी की ओर, ये डायरेक्शन होगी। अब आपको कौन को चाहिए, कुल कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, दोनों को जोड़ देंगे। ई ए कितना आया, ई आया ई, सो यहां पे करते हैं हम, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए यहां पे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई ए कितना है, मैं इसको ऐसा कर रहा हूं, इस माइनस को बाहर लेकर हूं ऐसे, माइनस के क्यू बटे में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस के क्यू बटे में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस है, प्लस बाहर आएगा जब भी प्लस ही तो लिखा है, ठीक है। आगे देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या है, एक के क्यू के, एक काम करो पहले प्लस वाले के लिख लो फिर माइनस वाले के लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगा, के क्यू और आर माइनस ए का स्क्वायर, फिर माइनस के क्यू बटे में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात देखो, दोनों में क्या है, के क्यू क्या है, कॉमन है, तो मैंने लिखा ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो आगे, फिर मैंने क्या क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो के क्यू तो के क्यू बाहर है ही, ठीक है, के क्यू, तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते हैं तो ऐसा आ गया आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, आता होगा इतना तो, ठीक है, आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों को जब अलग अलग होता है ना, 3 और 5 है तो गुणा करके लिख देते हैं ना, तो वैसे लिख दिया मैंने, गुणा करके लिखा है, मतलब नॉर्मली आर माइनस ए का स्क्वायर है, आर माइनस ए का स्क्वायर है, तो आर माइनस ए का स्क्वायर से आर माइनस ए का स्क्वायर कट जाता है, तो बचा क्या, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखना है, माइनस माइनस आर प्लस ए से आर प्लस ए कट गया, तो बचा क्या, आर माइनस, मतलब आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो थोड़ी सी मैथ है, समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर उसको साफ कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ, देखो अगर आर प्लस का ए का अगर होल स्क्वायर आए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ये फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ये क्या होता है, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। और एक बात और यहीं पे बता देता हूँ, ध्यान समझते रहना, अगर आपसे बोले तो भाई 2 का स्क्वायर और गुना 3 का स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर से लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 का स्क्वायर, चेक करके देख लो, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, इक्वल टू 2 तिया 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी कितना बन गया 36 और 9 चौके 36, ये दोनों क्या हो गया, बराबर। कहने का मतलब यह है, ऐसा आ जाए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर। अब ये सारी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो भाई उसको देखते रहना, जो जैसे मैं लिख रहा हूँ ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, a का काम क्या कर रहा है r और b का काम कर रहा है a, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर देखते रहना भाई, b का स्क्वायर प्लस में क्या 2ab, सॉरी अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हमने, तो ठीक है, क्या करेंगे, r का स्क्वायर और a का स्क्वायर और 2ra, ठीक है भाई। अब देखो फिर माइनस, अब देखो एक कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, ब्रैकेट लगा लिया करो, फिर इसको खोलना, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और माइनस 2ra, ठीक है भाई। अब देखो बटे में, देखो अब मैंने बोला था ना आपको ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो देखो इसके भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो, r माइनस ए और r प्लस ए, इस दोनों का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात और देखो, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो के क्यू क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ra, माइनस इधर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में 2ra, ठीक है, बटे में। देखो अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आएगा, एक का स्क्वायर मतलब कि r का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है पहले से ही स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो, जो काट पीट कर लो थोड़ा सा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 2 दो कुर्सी और दो कुर्सी 4 कुर्सी, मतलब आर एक वस्तु की तरह काम कर रहा है। तो कितना आ जाएगा, यहां पे देख लो, ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू, तो यहां आ गया 4RA, ठीक है। और बटे में क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। अब एक बात सुन लो, मैं एक बात बोलूं, क्या मेरी बात मानोगे, आर स्क्वायर, हाँ आर है जो बड़ा है ए से, बहुत बड़ा है, और अगर आर का स्क्वायर करते हो तो और बड़ा हो जाता है ए स्क्वायर से। अगर कहोगे, दिमाग में एक बात सुनना, कैसे, जैसे मान लो मैं कहूं 0.1 है, 0.1 है, उसका स्क्वायर करते हो, किसी संख्या का स्क्वायर करने पे और छोटी कैसे हो रही है, ये बात आती है। तो क्या कहना, 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर क्या, 0.1 एंड 0.1 क्या आता है, 0.01 हो गया ना, एक से भी छोटा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आर का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर से तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर और छोटा हो जाता है, कहना है मतलब ये है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, तो मैं एक बात लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि आर का मान बहुत बड़ा है ए से, तो आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा किससे, ए स्क्वायर। ये द्विध्रुव आघूर्ण की प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है। हाँ, क्या है, कोई भी टॉपिक डायरेक्ट लिखते हैं ना, तो बेसिक अगर पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने जितना हो सके मैंने बताने की कोशिश किया। ये ए है ना, ए वो अल्पतम दूरी होती है द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है, और इसकी तुलना में जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए आर, ये बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये बात समझ लेना, आर स्क्वायर को फिर क्या कहूंगा, ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, मतलब जहां पे ए स्क्वायर आएगा उसको क्या रख देंगे, 0, क्योंकि वो 0.001 आ जाएगा, उसको छोड़ देंगे। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2 को 4 कैसे लिख सकता हूं, 2 गुना 2, तो मैंने इस 2 को तो आगे लिख रहा हूं, के यहां आ गया, क्यू और यहां पे आ गया मान लो 2AR, देखना करके देखना, इसको मैं अभी पूरा बताऊंगा इसको अलग से, ठीक है भाई। आर स्क्वायर माइनस ये आ गया 0 का स्क्वायर, देखो मैंने इसलिए बनाया है कि ये आपको पता होगा ये क्या होता है, P होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू मतलब द्विध्रुव आघूर्ण 2KP, और यहाँ पे क्या आ रहा है R, और देखो आर स्क्वायर का स्क्वायर करते हो तो आर की पावर 4, तो आर की पावर 4, आर से एक कट गया तो क्या आएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2KP अपॉन में आर की पावर 3, ये आपका क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा जगह की कमी रहेगी, तो आगे से बोर्ड बड़ा रख लूंगा मैं, ठीक है, लेकिन समझाने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार लिखो और इसको नोट कर लेना, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो क्या कर रहा हूं मैं, आपका जो भी, अगर आपको ऐसा लगे कोई टॉपिक मेरे को कठिन लग रहा है, टफ लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं आपके सारे टॉपिक धीरे धीरे करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कुछ अगर आपको बेस्ट लगा हो, थोड़ा बहुत भी अगर लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।